नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। प्लास्टिक जो कि हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, जो हमारे जीवन को सरल भी बनाता है और संकटपूर्ण भी। एक बार फिर से प्लास्टिक बैन की चर्चा जोरों पर है। सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, उपयोग, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया announced a ban on single-use plastic from July 1st, 2022. भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी, जिसमें लगभग 19 आइटम शामिल हैं। प्लास्टिक बैन के इस नियम को तोड़ने पर 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। चलिए देखते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक का विकास कब हुआ। 1930 में सिंगल यूज प्लास्टिक का विकास हुआ। तब से लेकर अब तक 6.3 बिलियन टन सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन हो चुका है और इसका मात्र हम 9% ही रिसाइकल कर सके हैं। बाकी का पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक है जो एक बार ही प्रयोग में लाया जाता है। इसे डिस्पोजल प्लास्टिक भी कहा जाता है और इसका ही प्रयोग सबसे ज्यादा पृथ्वी पर हो रहा है और यही हमारे पर्यावरण का सबसे बड़ा संकट है। आइए जानते हैं संकट कैसे है। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण प्लास्टिक प्रदूषण है। प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव से हमारा पर्यावरण लगातार गर्म हो रहा है और हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। प्लास्टिक कचरा लाखों की टन में प्रति वर्ष उत्पादन होता है, जो ना नष्ट होता है और ना ही मिट्टी में घुलता मिलता है। प्लास्टिक की पॉलिथीन में रखा खाद्य कचरा गाय, भैंस व अन्य जानवर खा लेते हैं और उनकी मौत का कारण बनते हैं। प्लास्टिक कचरा बारिश के पानी को भूमि के अंदर जाने से रोकता है। प्लास्टिक कचरे से हमारी नदियां भर गई हैं और नदियों के द्वारा यही प्लास्टिक सागर में जाता है और आज सागर, महासागर प्लास्टिक के गढ़ बने हुए हैं, जिसके कारण वहां का जलीय जीवन संकट में कछुए, मछलियां, शार्क, व्हेल सब इसका शिकार हो रही हैं। प्लास्टिक से बड़ी मात्रा में जहरीली गैसें निकलती हैं, जहरीले रसायन निकलती हैं, जो हमारे खाद्य पदार्थ, हमारे पर्यावरण और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। आइए देखते हैं और कितने देशों के द्वारा प्लास्टिक बैन किया गया। रवांडा एक देश है जिसने 2008 में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया है। यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक करने पर जेल व जुर्माना दोनों का प्रावधान है। बांग्लादेश विश्व का ऐसा पहला देश, इसने सबसे पहले 2002 में सिंगल यूज प्लास्टिक यानी पतली प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया है। फ्रांस ने 2020 में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया है और ना केवल सिंगल यूज प्लास्टिक बल्कि वे सभी क्रॉकरी, बर्तन जैसे कप, ग्लास, प्लेट, इनके प्रयोग पर भी आंशिक बैन है। ताइवान ने 2019 फरवरी में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया है। कीनिया ने 2017 में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया और कीनिया में सबसे कड़े कानून हैं। यहाँ पर यदि आप प्लास्टिक यूज करते हुए पाए जाते हैं तो $38,000 का भारी भरकम जुर्माना और 5 साल की कैद है। इसके अलावा इंग्लैंड ने 2020 में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया है, कनाडा ने 2021 में, जिम्बाब्वे ने 2017 में, अमेरिका ने 2019 में, न्यूजीलैंड ने 2018 में, मोरक्को ने 2016 में और दक्षिण कोरिया ने 2018 में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया। हम कह सकते हैं कि लगभग सभी देश चिंतित हैं सिंगल यूज प्लास्टिक से और आज हमारा पूरा पर्यावरण प्लास्टिक से भरा हुआ है। यदि हमें अपनी पृथ्वी की रक्षा करनी है, अपने जीवन की रक्षा करनी है, तो जाहिर है कि सभी देशों को एक साथ मंच पर आकर मेहनत करनी होगी और प्लास्टिक से पृथ्वी को बचाना होगा। आज हमारा पूरा विश्व प्लास्टिक संकट से जूझ रहा है। वैज्ञानिक और विद्वानों के अनुसार प्लास्टिक ही हमारी पृथ्वी के विनाश का कारण बनेगा। ऑस्ट्रेलिया की एक फाउंडेशन है, माइंड्रो फाउंडेशन, उसके अनुसार हमारी पृथ्वी प्लास्टिक बनती जा रही है और हमारा सभी जीव जगत संकट में है। चाइना सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन करता है। लगभग
टू 5.36 मिलियन टन प्रति वर्ष। उसके बाद यूएसए का स्थान आता है। यूएसए दूसरे स्थान पर है, यह 17.19 यानी 17.19 प्रति वर्ष मिलियन टन उत्पादन करता है। भारत का स्थान 15वें पर है और यह लगभग प्रति वर्ष 5.58 यानी 5.58 मिलियन टन का उत्पादन करता है। तो प्लास्टिक से निजात पाने के लिए क्या हो सकता है, प्लास्टिक से हम कैसे बच सकते हैं, इसके क्या समाधान हो सकते हैं। हमें अपने जीवन शैली से प्लास्टिक को निकाल देना होगा, उसे ना कहना होगा। हमें प्लास्टिक के बजाय जूट, कपड़े या अन्य संसाधनों से बने थैलों और अन्य वस्तुओं का प्रयोग करना होगा। एकल प्रयोग प्लास्टिक के बजाय बहुविकल्पीय या बहुप्रयोगी प्लास्टिक का प्रयोग करना होगा। और सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक का अपशिष्ट है उसका निपटारा बहुत ही किफायत तरीके से किया जाए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी, इन विधियों को आम जीवन शैली में उतारा जाए। लैंड फिलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाए। प्लास्टिक को इस तरह दबा दिया जाए कि वह पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। हाल ही में प्लास्टिक के द्वारा सड़कों के निर्माण की विधि विकसित की गई है, जिसमें तारकोल के साथ प्लास्टिक को मिलाकर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। भारत में 2007 से ही सड़क बनाने के कार्य में प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा है। यदि इस प्रकार हम प्लास्टिक से निजात पा लें, प्लास्टिक को अपने जीवन से अलग कर लें, तो प्लास्टिक की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है, इसलिए विश्व के सभी देशों को एक साथ इस मंच पर आना होगा, प्लास्टिक का बहिष्कार करना होगा। जागरूकता, नियंत्रण और सतत जीवन शैली ही प्लास्टिक का एकमात्र समाधान है। हमें आज से ही ये प्रण करना होगा कि हमें अपने जीवन के लिए अच्छा बनाना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, तो हमें प्लास्टिक को ना कहना होगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।